वॉरेन बफेट दुनिया के तीसरे सबसे अमीर इंसान हैं। वो कहते हैं इंसान अपनी आदतों की वजह से बनता या बिगड़ता है। वॉरेन बफेट ने अपनी लाइफ में कुछ आदतों को हमेशा फॉलो किया है और यहाँ तक कि आज उनकी उम्र 90 साल है और आज तक वो उन आदतों को फॉलो करते हैं। 9 हैबिट्स ऑफ वॉरेन बफेट, यही वो आदतें हैं जिन्हें फॉलो कर कर आज उनका नेट वर्थ $85 मिलियन का हो गया है। उनका कहना है उनकी आदत और सोचने का तरीका ही उनकी सफलता का राज है। आगे जो मैं पॉइंट बताने वाला हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप उन्हें नोट करें, क्योंकि ये वो आदतें हैं जो एक सक्सेसफुल इंसान फॉलो करता है और मेरे हिसाब से आपको भी ये सब आदतें फॉलो करनी चाहिए। हैबिट नंबर 1, रीडिंग। इस पॉइंट को नंबर 1 पर रखने का एक कारण यह है कि बुक रीडिंग का वॉरेन बफेट की सक्सेस में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है। वॉरेन हर दिन 5 से 6 न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और 5 से 6 घंटे अलग से पढ़ते हैं, जिसमें मैगजीन शामिल होती है, कंपनीज़ के एनुअल रिपोर्ट होते हैं और कुछ बुक्स होती है। मार्क ट्वेन कहते हैं जो इंसान पढ़ता नहीं और जो इंसान पढ़ नहीं सकता, दोनों में कोई फ़र्क नहीं होता। 75% सेल्फ मेड मिलीनियर महीने में कम से कम 2 बुक जरूर पढ़ते हैं। वॉरेन बफेट को भी पढ़ने का बहुत शौक था। जब वो 5th क्लास में थे तो उसने अपनी पहली बुक पढ़ी जिसका नाम था 1000 वेज टू मेक $1000 और इसी बुक को पढ़कर उसने अपनी लाइफ की सबसे पहला बिजनेस स्टार्ट किया था। वो इतना ज़्यादा समय बुक पढ़ने में बिताते थे कि उनके सहपाठी कहते थे कि उन्हें जैसे बुक्स में भगवान मिल गया हो। साइंस की एक स्टडी कहती है कि हमारे दिमाग में जो न्यूरल वायर्स होते हैं जो इन्फॉर्मेशन या फिर सिग्नल्स को हमारे दिमाग तक पहुंचाते हैं, उनमें एक वाइट मटेरियल होता है जो सिग्नल्स को दिमाग तक पहुंचाने में मदद करता है और बुक रीडिंग से इस वाइट मटेरियल का वॉल्यूम हमारे दिमाग में बढ़ता है, जिससे सिग्नल्स हमारे दिमाग में और ज़्यादा फास्ट पहुंचता है। इसीलिए आपको भी अगर सफल बनना है तो बुक रीडिंग स्टार्ट कर दीजिए। हैबिट नंबर 2, अप्लाई प्रिंसिपल ऑफ कंपाउंडिंग। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कंपाउंडिंग को दुनिया का 8वां अजूबा कहा है। कंपाउंडिंग का मतलब ये होता है जैसे आपने बैंक में 1000 रुपये जमा किए 5% इंटरेस्ट पर, तो अगले साल आपको 1000 पर 5% इंटरेस्ट मिलेगा और आपके अकाउंट में 1050 रुपये होंगे। लेकिन उसके अगले साल आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो 1050 रुपये पर मिलेगा, ना कि 1000 रुपये पर जो आपने पहले जमा किया था। यानी कि आपको इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट मिलता है। मतलब ये कि आपने जहाँ भी इन्वेस्टमेंट करके रखा है वहाँ से जो भी आपको प्रॉफिट आता है उस प्रॉफिट को आप निकाल कर खर्च मत कीजिए, उसे फिर उसी इन्वेस्टमेंट में ऐड कर दीजिए, फिर आपको कंपाउंडिंग का जादू दिखेगा। एक बार वॉरेन बफेट से किसी ने पूछा कि आपने इतना सारा वेल्थ कैसे कमाया, तो उन्होंने जवाब दिया इसके सिर्फ 3 कारण हैं। फर्स्ट, लिविंग इन अमेरिका, जिससे उन्हें अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली। सेकंड, ही हैज़ गुड जीन्स, जिससे वो इतने साल तक जिंदा रहे। और थर्ड और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड उनकी सफलता का बहुत बड़ा फैक्टर है। आप अपनी लाइफ में कंपाउंडिंग का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? आपके पास जो पैसे हैं उनकी वैल्यू समय के साथ घटती है, इसलिए बेटर है कि आप उन्हें इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर स्टॉक्स में आपको रिस्क ज़्यादा लगता है तो फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए। हर महीने अपने इनकम का कुछ हिस्सा म्यूचुअल फंड में लगाइए और भूल जाइए। आने वाले 10-20 सालों में आपके पास इतना पैसा होगा जिसकी आपने कभी उम्मीद नहीं की होगी। इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपको पैसे को लंबे समय तक छोड़ना होगा और ये पैसे आपके मल्टीप्लाई होते होते कई गुना बढ़ जाएंगे। स्क्रीन पर आपको वॉरेन बफेट की वेल्थ शीट दिख रही होगी। 99.5% पैसे उन्होंने 52 साल की उम्र के बाद कमाए हैं। यह है कंपाउंडिंग का जादू। आप पैसे को जितने लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करोगे, आपके पैसे उतने गुना ज़्यादा होकर आपको मिलेंगे। हैबिट नंबर 3, सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस। वॉरेन कहते हैं अगर आप क्रिकेटर हैं तो आप हर बॉल पर 6 नहीं लगा सकते। आपको उस बॉल का वेट करना होगा जिसमें 6 लगाने पर बहुत कम रिस्क है। उनका मानना है कि आपकी नज़र में आने वाले सभी स्टॉक्स पर आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। आपको वही स्टॉक्स खरीदने चाहिए जिसे आप जानते हो, जिसके बारे में आपने स्टडी किया है, रिसर्च किया है और आपको ये पता है कि आने वाले 50 सालों में उस प्रोडक्ट की डिमांड कम नहीं होने वाली है। तभी इन्वेस्ट करें।
आपको उसी चीज़ों पर एक्शन लेना है जिसके लिए आप श्योर हो। आपको स्टॉक्स के इकोनॉमी को एनालाइज करना है और तभी इन्वेस्ट करने जब आप पूरी तरह से कन्विंस हो। हैबिट नंबर 4, पावर ऑफ आइसोलेशन थिंकिंग एंड नो इंटरनेट। सबसे पहले आइसोलेशन, इसका मतलब ये है कि आपको ऐसी जगह चाहिए जहाँ शांति हो, जहाँ आपको इरिलीवेंट नॉइज परेशान ना करे। वॉरेन बफेट वॉल स्ट्रीट से काफ़ी दूर रहते थे, जहाँ इन्वेस्टमेंट बिजनेस का कोई भी शोर शराबा नहीं था, हो हल्ला नहीं था, जिससे उन्हें स्टॉक्स को एनालाइज करने में मदद मिलती थी। सेकंड पॉइंट, थिंकिंग। वॉरेन अपना 80% समय सिर्फ पढ़ने और सोचने में बिताते हैं, एनालाइज करते हैं, स्टॉक्स को समझते हैं, इन्वेस्ट करने की स्ट्रेटेजी बनाते हैं और स्मार्टली एग्जीक्यूट करते हैं। ये वैसे ही है जैसे सबसे पहले आप किसी प्रॉब्लम को समझते हैं, फिर उसे सॉल्व करने के सारे तरीके पर विचार करते हैं, फिर जो तरीका सबसे बेस्ट होता है उसे यूज करके प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। थर्ड पॉइंट, नो इंटरनेट। वॉरेन बफेट के ऑफिस में इंटरनेट या कंप्यूटर नहीं है, सिर्फ एक लैंडलाइन फ़ोन है। वो न्यूज़ भी म्यूट करके देखते हैं और सिर्फ नीचे की हेडलाइंस पढ़ते हैं ताकि उनका अटेंशन किसी दूसरी जगह पर ना जाए और वो सिर्फ इन्वेस्टमेंट पर फोकस कर सके। हैबिट नंबर 5, इनर स्कोर कार्ड और आउटर स्कोर कार्ड। वॉरेन बफेट ने कभी ये ध्यान नहीं दिया कि दूसरे लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं। उन्होंने अपने वैल्यू पर कभी कंप्रोमाइज़ नहीं किया। वो कहते हैं आपको अपने डिसीजन खुद लेने चाहिए और उस पर अडिग रहना चाहिए। अगर कुछ मैटर करता है तो ये है आपका ओपिनियन, और आपके ओपिनियन पर दूसरे की क्या राय है ये कभी मैटर नहीं करता। हैबिट नंबर 6, साइंस ऑफ नॉट गेटिंग बोर्ड एंड इवेंचुअली सक्सेस इज़ डू व्हाट यू लव। आपको वही करना चाहिए जो आपको पसंद हो, जो आप 75 की उम्र में भी कर सकते हैं। वॉरेन को बचपन से इन्वेस्टमेंट का शौक था, इसलिए आज तक वो इन्वेस्टिंग करते हैं और इसमें इतने सफल हैं। कई लोग अपने हालात की वजह से कोई जॉब करते हैं लेकिन बाद में वो अपने फेवरेट जॉब पर स्विच नहीं कर पाते। वॉरेन सलाह देते हैं कि भले ही आपके पसंदीदा जॉब में शुरुआत में सैलरी कम होगी, लेकिन स्किल के साथ आपकी सैलरी भी बढ़ती जाएगी, क्योंकि जो काम आप पसंद करते हैं उसके रिलेटेड स्किल सीखने में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी और आप आसानी से ग्रो करोगे। इसलिए डू व्हाट यू लव। हैबिट नंबर 7, इज कैश इज द किंग रियली। वॉरेन कहते हैं पैसे अगर कैश में है तो यह सबसे खराब तरीका है इन्वेस्टमेंट का, क्योंकि पैसे की वैल्यू, यानी कि जो अगर आपके पास पैसे कैश में है तो उसकी वैल्यू समय के साथ घटती जाती है, और अगर उस कैश को आप कहीं इन्वेस्ट करते हैं तो वो समय के साथ ग्रो करता रहेगा। फिर भी आपको इतने कैश रखने चाहिए जिससे आप कंफर्टेबल फील करते रहें। कैश ना होने की वजह से कोई दूसरा आपको बिना आपके इंटरेस्ट के इन्फ्लुएंस ना कर पाए। हैबिट नंबर 8, इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। अगर सबसे अच्छा और बेहतर तरीका इन्वेस्टमेंट का कोई है तो वो है इन्वेस्टमेंट जो खुद पर किया गया हो। इसका फ़ायदा आपको ज़िंदगी भर मिलेगा, इसमें महंगाई का कोई असर नहीं होता। ये इन्वेस्टमेंट किसी भी तरह का हो सकता है, फिर चाहे वो आपका हेल्थ हो या माइंड। लॉर्ड बुद्धा कहते हैं अपने शरीर को स्वस्थ रखना आपकी ड्यूटी है। अगर आपकी हेल्थ खराब होगी तो आप सफल कैसे बन सकते हैं। आपको अपने दिमाग को हमेशा विकसित करते रहना होगा। इसके लिए आपको ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं या फिर बुक्स पढ़ सकते हैं। वॉरेन बचपन में बहुत शर्मीले थे, उन्हें दोस्त बनाने में बहुत परेशानी होती थी। फिर उन्होंने हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस द पीपल नाम की एक बुक पढ़ी और उसके आइडियाज़ को रियल लाइफ में प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया, और धीरे धीरे उनमें कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होती गई और उनके फ्रेंड्स बनते गए। अब चलते हैं आज के लास्ट पॉइंट, हैबिट नंबर 9, टाइम मैनेजमेंट। दुनिया की सभी सफल और अमीर इंसान में एक चीज़ कॉमन है, वो ये है कि वो जानते हैं टाइम को कैसे मैनेज करना है। सभी के पास 24 घंटे होते हैं दिन के, लेकिन कुछ लोग इसी समय का सही इस्तेमाल कर सफल बनते हैं और कुछ लोग पीछे रह जाते हैं। वॉरेन कहते हैं सबसे पहले वो काम करो जो सबसे ज़रूरी हो। इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि सबसे ज़रूरी है क्या। उन्होंने अपनी प्रायोरिटी जानने के लिए 3 स्टेप रूल बताए हैं। फर्स्ट स्टेप,
आपको अपने लाइफ के 25 गोल्स एक पेज पर लिखने हैं। जो भी आपका गोल्स हैं, ये गोल्स कुछ भी हो सकते हैं। हाई पेइंग जॉब पाना, एक्टिंग में कैरियर बनाना, बिजनेस सेट करना या फिर कहीं घूमने जाना। अब सेकेंड स्टेप, अब इन 25 गोल्स में से आपको 5 सबसे इम्पोर्टेंट सेलेक्ट करना है। आपको इस तरह से सेलेक्ट करना है कि ये 5 गोल्स अगर आपके पूरे हो गए तो बाकी के 20 गोल्स आपके लिए कोई मायने नहीं रखेंगे। एंड तीसरा स्टेप ये है कि बाकी जो 20 गोल्स हैं आप उन्हें लिस्ट से हटा दें, क्योंकि ये 20 गोल्स आपको सबसे इम्पोर्टेंट 5 गोल्स पाने में डिस्ट्रैक्ट करते रहेंगे। ये थे वॉरेन बफेट के 9 हैबिट्स। अगर आपको ये बुक खरीदनी है तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, वहाँ से आप खरीद सकते हैं। और वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताएं, और ये भी बताएं कि आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।